अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुड़ के मीठे पूड़े। तो इसमें बहुत इजी और आसान सी रेसिपी है, स्पेशली उन बच्चियों के लिए जो नया सीखने वाली हैं। इंशाल्लाह मैं उनको टीच करूँगी। तो इसमें सबसे पहले आटा चाहिए हमें। ये मैंने 2 से ढाई प्याली लिया है। और आपके इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम मीठे से, ठीक है। इसमें मैंने गुड़ लिया है। गुड़ मैंने इसमें 1.5 पाव लिया है। तो इसको मैंने पानी में पकाना है, यानी कि इसे पानी में मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा गर्म पानी में, ताकि ये पिघल जाए। और शीरा नहीं बनाना इसका, ना ही इसको तार वाला वो चास टाइप बनाना है। इसे सिर्फ हमने गुड़ को पिघलाना है इतने पानी में जिसमें ये एक अमेज़ा तैयार हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें यूज़ होगी खशखाश। खशखाश सर्दियों की ख़ास सौगात है, आप भी जानते हैं। खशखाश के बहुत फ़ायदे हैं। ये मैंने बड़े 2 टेबलस्पून लिए इसमें। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, सर्दियों की ख़ास सौगात है, नज़र के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। लिहाजा इसे भी मैं गुड़ के पूड़ों में यूज़ करूँगी। तो इसके बाद आ जाती है सौंफ, बड़ी अच्छी है। तो कह लें कि आज की रेसिपी हमारी बहुत ज़बरदस्त होगी और बहुत आसान, बहुत कम पैसों में बड़ी अच्छी रेसिपी हम तैयार करेंगे। ये बरसात के मौसम में, सर्दी में हम बनाते हैं, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। तो आज मैं इसकी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं खशखाश को धोकर अच्छे से इसे साफ़ करूंगी, 2-3 दफ़ा पानी नितार लूँगी, ताकि इसमें से जो गंद है, मैल है, मिट्टी है, वो सारी ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसको पानी में, इतने पानी में उबालूंगी जिसमें ये सारा शीरा पानी में ये पिघल जाए, अच्छे से हल हो जाए, लेकिन वो गहरा शीरा नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ अब। तो ये मैंने ना इसका बना के ना, तो गुड़ को करके मैंने रख लिया। अभी देखे थोड़ा गर्म है, तो इसे मैंने ना छलनी से साफ़ कर लिया, ताकि जो मैल वगैरह होती है गुड़ की वो भी साइड पे हो जाए। तो अब ये थोड़ा सा मैंने ना आटा भी साइड पे थोड़ा सा इधर से निकाल लिया, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकूं। तो अब मैं ना इसकी तैयारी शुरू करने लगी हूँ। तो देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अल्लाह पाक का नाम ले के बाबरकत। अल्लाह हमारे खानों में बरकत डाले, आपके खानों में बरकत डाले। अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे सबको, सब खाएं, बनाएं, खुश रहें। ये देखिए, मैं ना इस बैटर को तैयार कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें आटा और ऐड कर दिया। तो ये आप बीटर के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप स्पून से, बड़े चम्मच से, स्पैचुला से कर सकते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास बीटर मशीन है, तो मैं बीटर मशीन से कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने खशखाश को धो के साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। इसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं इस सौंफ को भी ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये मैंने ना, ये देखें कितना अच्छा इसका बैटर बन गया। तो इसका मीठा अपने अंदाजे से देखें, आप इसे चख भी सकते हैं कि बैटर का मीठा क्या है। आपको कितना मीठा चाहिए, तेज़ चाहिए, लाइट चाहिए, एज़ यूजुअल जो आपको पसंद हो आप इसका वो मीठा रखें। इसमें देखें कोई भी गुठली नहीं है। माशाल्लाह से कितना अच्छा बैटर तैयार हो गया इसका। ये देखें, ये मेरा बैटर देखें कितना ज़बरदस्त सब तैयार हो चुका है, बिल्कुल सही, ठीक है। ये देखें, आपने इस बैटर को ऐसे बनाना है। इस बैटर को बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का बनाना है, ताकि ये फैलाते हुए बहुत अच्छा फैले। ना ये बहुत थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ है, ठीक है। इस बैटर को अब हमने ना रोटी की शक्ल देनी है। ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब मुझे चाहिए एक स्पैचुला,
एक मैं स्पैचुला यूज़ करूँगी इसके लिए, और साथ में मुझे इसे फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल चाहिए। तो ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मुझे इसको पूरे को फैलाने के लिए एक गत्ता चाहिए। मैं तो ना गत्ता यूज़ करती हूँ, जो हमारी अच्छी सी कोई चीज़ें आती हैं ना उनके मैं कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में सर्दी में बहुत ज़बरदस्त ये पूरे लगते हैं। तो मैंने ना ये देखें, ये काट के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने काट के एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में रखा हुआ है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसको पूरे को तैयार करने में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हल्का सा इसे ग्रीस कर दिया, ज़्यादा नहीं किया। ठीक है, तकरीबन आधा स्पून मैंने लिया इस पे जी। तो अब इस पे मैं बैटर डालूँगी। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन ले लिया। तो ये बैटर मैंने रख दिया इधर, और आंच मैंने नॉर्मल रखी हुई है, यानी कि मैंने स्लो नहीं रखी, थोड़ी सी मीडियम आंच रखी हुई है। इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे, ना बहुत स्लो ना बहुत हाई। तो ये देखिए, रोटी की तरह आप फैला सकते हैं, इसकी शेप्स भी बना सकते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए अच्छी है। गुड़ की रोटी है, इसमें सौंफ है, खशखाश है, इसमें कोई फालतू किस्म की कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। घर का आटा है, गंदम का। इसमें मैदा मैंने नहीं यूज़ किया। इनफैक्ट मैं मैदा बहुत कम यूज़ करूँगी अपनी रेसिपीज़ में। मैं वो रेसिपीज़ दूँगी जो आपकी पॉकेट आपको इजाज़त देती है। जैसे कि आजकल के सबके हालात थोड़े से गर्म गर्म होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ को हर कोई ट्राई कर सके और बनाए और कहे कि वाकई में बहुत अच्छी रेसिपी। ये देखें, ये मैंने ना इसे पूरे की शेप दे दी है। तो आपने अब इसका वेट करना है इसके कलर बदलने का। और ये मैंने फ्लेम भी इसकी ज़्यादा नहीं रखी हुई। हाँ जी, ओके। अब ये कलर बदलेगा तो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल फिर से करना है, हल्का सा ऐसे ग्रीस कर देना है। आधा चम्मच तकरीबन मैंने पहले लगाया था, आधा ही चम्मच मैंने अब भी लगा रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले रही। ठीक है, स्पैचुला की मदद से देखें, ये उठाया जा रहा है अभी। ये देखिए, इसने अपने किनारे छोड़े हैं। हाँ जी, तो हम इसका थोड़ा सा और वेट करेंगे कि ये मज़ीद थोड़ा सा और कर ले, नहीं तो आपका ये पूरा टूट जाएगा। आपने तोड़ना नहीं है, कोशिश करें कि आप ऐसे ही करें। हाँ, पहली दफ़ा आपसे थोड़ा सा मिस्टेक्स होंगी, यानी कि हो सकता है आपसे एक जैसा गोल ना बने, या फिर इसे पलटते हुए ये टूट भी सकता है। लेकिन यकीन करें, इतनी मज़े का बनेगा, खैर करें, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा बनाएंगे। अच्छा, ये कई बच्चे ज़्यादातर तो शेप्स वगैरह में लाइक करते हैं, यानी कि इसमें मैं ट्रायंगल भी बनाती हूँ बच्चों के लिए, या फिर हार्ट शेप बनाती हूँ। और अक्सर बच्चे कट करके भी खाते हैं, शेप्स बनाकर स्कूल लेकर जाते हैं, तो बहुत मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, बरसात में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनका। हाँ जी, ये देखें, मेरे पूरे तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत खस्ता हैं और बहुत टेस्टी हैं। आप खाएंगे, आप खुद कहेंगे कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनी है। ये देखिए, इतने सॉफ्ट हैं, इतने मज़े के हैं कि आप खाएंगे, आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है और बहुत मज़े की है। तो आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे आज के ये गुड़ के पूड़े कैसे लगे हैं। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे कौन कौन से व्यूअर्स हैं और कहाँ कहाँ बैठे हैं जो मेरी रेसिपीज़ को देख रहे हैं। अगर आप कोई रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो मुझे ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट मैं आपके लिए क्या तैयार करूँ वो भी आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो मैं चलती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपके खानों में बरकत डालें, आपकी ज़िंदगी को सेहत तंदुरुस्ती अता अल्लाह करे आपको, और आप खैरियत से हों और हम भी। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।